नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है, जिसमें आपकी कुछ वर्ग 3 की भी पोस्टें हैं। तो इसमें आरक्षण को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके पहले इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं था, लेकिन स्पष्ट नियम आपका जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या नियम जारी किया गया है, भर्ती नियमों में क्या बदलाव किया गया, कौन से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, कौन से अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। अभी आपका जो वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें चयन परीक्षा के लिए भी आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40% अंक लाना पड़ेंगे और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी ये लोग क्वालिफाई चयन परीक्षा माने जाएंगे। पात्रता परीक्षा का क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका अलग है। यहाँ पर कैटेगरी वालों के लिए 50% था और अनरिजर्व वालों के लिए 60% था, लेकिन यहाँ पर चयन परीक्षा की अगर हम बात करें तो दोनों का 10-10% कम है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें अगर आप यहाँ देखें 12.4, इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की गई है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, उनको चयन परीक्षा में अनरिजर्व की सीट नहीं मिलेगी। सिर्फ वो लोग अपनी कैटेगरी वाली सीटों पर फाइट करेंगे। लेकिन अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन परीक्षा हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा 90 अंक से अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो पात्रता परीक्षा में जिन भी अभ्यर्थियों ने 90 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, वो चयन परीक्षा में जो 50% से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, सिर्फ इनको ही अनरिजर्व सीटों पर विचार किया जाएगा, यानी कि इनको ही अनरिजर्व सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा जिनका जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा, उनको अनरिजर्व सीटें नहीं दी जाएंगी, सिर्फ कैटेगरी वाली सीटें मिलेंगी। तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर एक नया नियम आपका लागू किया गया है। वर्ग 3 चयन परीक्षा में भी इस प्रकार का नियम आपको देखने मिल सकता है। तो जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों का जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी ही जनरल की सीट ले पाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा या फिर चयन परीक्षा में से किसी एक का जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको जनरल की सीटें नहीं दी जाएंगी, चाहे वो कितने भी ज्यादा अंक ले आए। उनको अपनी कैटेगरी की सीटें ही अलॉट की जाएंगी। लेकिन जो दोनों का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ उनको ही अनरिजर्व सीटों पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अनरिजर्व की सीटों पर विचार किया जाएगा तो उनको अपनी कैटेगरी वाली सीटें नहीं मिलेंगी। उनको कैटेगरी वाली सीटें भी मिलेंगी और अनरिजर्व की सीटों पर भी सिर्फ उनका ही विचार किया जाएगा जिन्होंने पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि कौन से अभ्यर्थियों को जनरल की सीटें दी जाएंगी और कौन से अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएंगी, जिसको लेकर लगातार आप लोग के कमेंट आ रहे थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर, जिनको जनरल की सीटें दी जाएंगी या फिर जिन पर विचार किया जाएगा, क्या उनको कैटेगरी वाली सीटें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। तो कैटेगरी वाली सीटें तो सभी के लिए हैं जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरल की सीटें सिर्फ ऐसे ही अभ्यर्थियों को मिलेंगी जो दोनों में जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।